महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर नेता सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली है और इस जीत के बाद देश भर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी बधाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने भी अपने उत्तराधिकारी को पत्र लिखकर जीत की मुबारकबाद दी है। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है और इस मुबारकबाद के क्या मायने हैं, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। जगदीप धनखड़ ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपका सीपी राधाकृष्णन इस सम्मानित पद पर चयन हमारे देश के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। धनखड़ ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि सीपी राधाकृष्णन व्यापक अनुभव से उपराष्ट्रपति का पद और अधिक गौरव प्राप्त करेंगे। राधाकृष्णन को लिखे इस चिट्ठी में धनखड़ ने कहा है कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपका आसीन होना हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में राधाकृष्णन के व्यापक अनुभव को देखते हुए उनके नेतृत्व में ये पद निश्चित रूप से और भी अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इसी बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने उत्तराधिकारी को चिट्ठी लिखकर जो बधाई दी है उसकी खूब चर्चा हो रही है। उनका जुलाई में पद छोड़ना आपको याद होगा और जुलाई में पद छोड़ने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक बयान है। धनखड़ ने अपने सार्वजनिक बयान में यह भी लिखा कि राधाकृष्णन का इस उच्च पद पर पहुंचना जनप्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दिखाता है और सार्वजनिक जीवन में जो उनका अनुभव है वो आगे भी काम आएगा और उनके पद को और अधिक सम्मान और गरिमा से भर देगा। धनखड़ ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि राधाकृष्णन अपने नेतृत्व से उपराष्ट्रपति के कार्यालय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने उन्हें सफल कार्यकाल और देश की सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दिया था। उनके इस अप्रत्याशित कदम ने देश में नई उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को जन्म दिया। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लगातार धनखड़ को लेकर सवाल उठाया कि धनखड़ कहाँ हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आ रही, वो कहाँ हैं, क्या वो राजस्थान में है या फिर दिल्ली में है, आखिर उनके बारे में सरकार जानकारी दे। अब राधाकृष्णन की जीत से न केवल सत्ताधारी गठबंधन को मजबूती मिली है बल्कि देश को एक अनुभवी और सशक्त उपराष्ट्रपति मिला। तो उन्हें जो बधाई धनखड़ ने दी है उसे हम कह सकते हैं कि ये भी एक सरप्राइज है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए थे। इसमें से 752 वोट वैध पाए गए जबकि 15 वोट अमान्य भी घोषित हुए। राधाकृष्णन की जीत ने न सिर्फ एनडीए को मजबूती दे दी बल्कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की जिम्मेदारी भी उन पर सौंप दी और इस चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने के साथ ही राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी ओर विपक्षी खेमे के उम्मीदवार रेड्डी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। नतीजतन एक बार फिर देखा गया कि एनडीए फिलहाल संसद में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और धनखड़ का चिट्ठी लिखना भी कांग्रेस के लिए एक जवाब है जो कि लगातार सवाल उठा रहा था कि वो कहाँ है और उनका रिएक्शन यानी धनखड़ की ये चिट्ठी जो है वो जवाब देती हुई नजर आ रही है विपक्षी दलों को। राधाकृष्णन की जीत से एनडीए में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने भी जीत की बधाई राधाकृष्णन को दी और उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा। पीएम ने ये बातें उनके लिए कही। साथ ही ये भी कहा कि विश्वास है कि वो एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे और हमारे संवैधानिक मूल्यों और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। धनखड़ इतने दिनों से शांत थे, चुप थे। ये कहा जा रहा था कि वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लेकिन खुलकर कोई नहीं बता रहा था कि धनखड़ कहाँ हैं। अब कम से कम उनकी चिट्ठी सामने आने के बाद एक विराम लगेगा उन चर्चाओं को कि आखिर धनखड़ कहाँ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।